तरीके से बैग बनाना सीखेंगे। देखिए, फ्रंट साइड, बैक साइड, वाइड बॉटम, साइड्स, इस तरीके से। और इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का इसका डिज़ाइन है। एक जिपर पॉकेट देखिए इसकी यहाँ पे है, काफ़ी बड़ी पॉकेट है। 1, एक पॉकेट हमने यहाँ पे बनाई है 2, एक पॉकेट यहाँ पे है 3, और एक बड़ी जिपर पॉकेट हमारी यहाँ पे है 4, और यहाँ पे एक बड़ी पॉकेट है हमारी सामान रखने के लिए। इस तरीके से देखिए 5, काफ़ी बड़ी पॉकेट है, प्रॉपरली फिनिश्ड है, काफ़ी बड़े साइज़ का हमने इसे बनाया है। और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। मैं आपको एक बार इसके फाइनल मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने कितना बड़ा बनाया है। यहाँ से हमारा इसकी लंबाई हमारी बनी है 11 इंच, 11 इंच इसकी लंबाई है। और इसका बेस हमारा बना है, बेस हमारा अप्रॉक्सीमेट 7 इंच इसका बेस बना है लंबाई। और इसकी चौड़ाई विड्थ बता देती हूँ मैं आपको। इसकी विड्थ अप्रॉक्सीमेट 13 इंच इसकी विड्थ है। बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं, फ्रंट साइड, बैक साइड। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। इस तरीके से मैंने क्विल्टेड पीस लिया है, ऊपर कपड़ा, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और उस पर सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। मैंने 24 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई मैंने ली है, इसकी लंबाई है 31 इंच सब है। तो ये लंबाई है 31 इंच। इसे फोल्ड कर लेते हैं, 1 फोल्ड मैंने फोल्ड कर लिया। बीच में से फिर फोल्ड कर लेना है, 2 फोल्ड, इस तरीके से ये फोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ से और यहाँ से इस पे शेप देंगे। कटिंग करते हैं। यहाँ से नीचे से लेना है आपको 3 इंच, यहाँ पे मैंने निशान लगाया। 5 इंच आपको अंदर की तरफ जाना है। फाइव इंच में अंदर की तरफ गई, इसे स्ट्रेट मिला दीजिए। 5 इंच, यहाँ से 3 इंच, फिर अंदर को 5 इंच, इस तरीके से बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ से भी लेना है। 3 इंच हमें नीचे की तरफ आना है, यहाँ से इस निशान से। 5 इंच हमें अंदर की तरफ जाना है। यहाँ से 3 इंच, 5 इंच अंदर की तरफ, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कट करके अलग कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने कट करके अलग कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी शेप आ गई है। तो ये हमारा इस तरीके से कटिंग हो गया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पहले इसके जिप लगा लेते हैं। तो इस साइज़ की मैंने जिप ली है, थोड़ी सी बड़ी है, एक्स्ट्रा हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं जिप को खोल लेती हूँ। एक जिप हम इस तरफ लगाएंगे, एक उस तरफ, और बाद में हम इसमें रनर डालेंगे। तो इस तरीके से जिप है ये, हमें इसके ऊपर रखना है इसे इस तरीके से, सीधी तरफ, अंदर की तरफ। ये सीधी तरफ है ऊपर वाली, इसे अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है। यहाँ पे, यहाँ से लेके एंड तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो एक जिप इस पे लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से ये वाला लेना है, इसे इसके ऊपर रखना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इस पे सिलाई लगा ली। तो इससे लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब क्या करना है, इसे अंदर को फोल्ड करना है इस तरीके से, और इस पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। देखिए, ये मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप का एक पोर्शन इस तरफ अटैच हो गया, एक हमारा इस तरफ अटैच हो गया। तो ये हमारा रेडी हो गया। 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं और ऊपर के पॉकेट के लिए बनाते हैं। पॉकेट बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने क्विल्टेड पीस लिया है, और एक पीस सेम साइज़ की मैंने लाइनिंग ली है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको कितने हैं। ये है 14 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है, इसकी लंबाई है 28 इंच। तो एक पॉकेट का और एक अंदर लाइनिंग, 2 पीसीज हो गए। अब पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। कपड़ा लिया है, 2 पीसेस लिए हैं। स्ट्रैप अगर आप लंबी रखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 4 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 30 इंच। अब आपको करना क्या है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, और सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों को रेडी कर लिया। दोनों स्ट्रैप रेडी कर लिए। अब हम इससे पहले लाइनिंग साइड पे रखते हैं, स्ट्रैप अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको 2 इंच, 2 इंच नीचे जाना है इस तरीके से,
और ये स्ट्रैप लेनी है। स्ट्रैप को इस तरीके से रखना है फोल्ड करते हुए इस निशान के ऊपर, यहाँ से इस निशान के ऊपर इस तरीके से, और इसको सिलाई लगा के रेडी कर लीजिए। एक स्टेप इस तरफ लगा लीजिए और एक स्टेप दूसरी तरफ। ये देखिए एक स्टेप मैंने इस तरफ लगा दी और एक स्टेप उस तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें जिप लगानी है। तो इस साइज की हमें जिप चाहिए। एक जिप हम इस तरफ लगाएंगे, एक उस तरफ लगाएंगे। तो ये मैंने जिप ले ली इसके साइज की, जो बड़ा होगा हम बाद में काट लेंगे। जिप को इस तरीके से रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक पीस इस तरफ रखिए जिप का, और सेम उसी तरीके से दूसरा पीस यहाँ पे रखना है, सीधी साइड अंदर की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। एक जिप इस तरफ और एक इस तरफ। अब इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा दी। अब हमें क्या करना है, ये रखा, इसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखना है इस तरीके से। जिपर के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक सिलाई, सेम उसी तरीके से ये लाइनिंग वाला पीस इस तरफ रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे सीधा कर लीजिए। तो देखिए जिप हमारी इस तरीके से अटैच हो गई, एक पीस कपड़े पे और एक पीस इस तरीके से लाइनिंग पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो लाइनिंग वाला है इस पे भी टॉप स्टिच लगा लीजिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया। तो इस तरीके से देखिए जिपर हमारी इंसर्ट हो गई। यहाँ हमारे स्ट्रैप आ गई, इस तरीके से दिखा है। यहाँ पे हमारी एक जिप हमारी यहाँ इंसर्ट हो गई, एक यहाँ इंसर्ट हो गई। अब इसे उल्टी तरफ को टर्न कर लीजिए, हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इस तरफ टर्न कर लिया, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा हमारी जिप। अब एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए। सिलाई लगा ली, एक सिलाई इस तरफ, एक सिलाई इस तरफ। अब ये जो जिपर वाला पोर्शन है, यहाँ से इसे पूरा टर्न कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। यहाँ से हम इसे पूरा सीधा कर लेंगे एक तरफ से। अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लीजिए और इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए एक जिप हमारी इस तरफ लगी आ गई और एक जिप हमारी इस तरफ आ गई। इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया। ये देखिए, तो एक जिप हमारी इस तरफ लगी आ गई और एक जिप हमारी इस तरफ आ गई और इस तरीके से हमारे स्ट्रैप आ गए। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो ये हमारा रेडी हो गया इस तरीके से दोनों तरफ जिपर लग के। अब हमें क्या करना है, ये पीस लिया जो हमने पहले बनाया हुआ था, ये जो अभी हमने पॉकेट्स वाला पीस बनाया है, इसे इसके ऊपर रखना है। स्ट्रैप को अंदर की तरफ रखते हुए, बराबर रखते हुए, इस तरीके से यहाँ और यहाँ से बराबर रखा मैंने इसे। ये देखिए इस तरीके से बराबर रखते हुए इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके ये जो कट है, यहाँ से 1 इंच अप्रॉक्सीमेट 1 इंच छोड़ के, फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से भी 1 इंच छोड़ना है, यहाँ से 1 इंच छोड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई, यहाँ से भी 1 इंच और 1 इंच यहाँ से छोड़ देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2, एक सिलाई इस कट पे लगानी है आपको 3 और एक सिलाई इस कट पे 4। तो ये चारों सिलाइयाँ लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा ली। एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल एंड तक नहीं लगाई, ये जो कट है इस कट तक लगाई है। एक सिलाई इधर, एक सिलाई इधर, एक यहाँ और एक यहाँ कट के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसमें रनर डाल देते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से इसमें पहले रनर इंसर्ट कर लीजिए। ये मैंने इस तरीके से इसमें रनर इंसर्ट कर लिया। अब हम इसके साइडों की सिलाई लगाते हैं। तो इसे उल्टी तरफ को फोल्ड कर लीजिए, रॉन्ग साइड टर्न कर लीजिए। ये मैंने इसे अंदर की तरफ टर्न कर लिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से पकड़ना है, ये जो जिप लगी हुई है और ये जो हमारा फ्लैप्स है, इसे इसके साथ पकड़ना है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, सेम उसी तरीके से ये वाले कॉर्नर पे इसे ऐसे रखना है इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई। तो एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा ली। मैंने सिलाई लगा ली, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब ये जो रफ एजेस हैं उसे इस तरीके से हम पट्टी से फिनिश कर लेंगे। तो इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए
इसके बीच में रखना है और इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये और ये दोनों रफ एजेस फिनिश कर लीजिए। ये मैंने सिलाई रफ एजेस फिनिश कर दिए, इस तरफ के भी इस तरफ के भी। अब हमें चारों 1 2 3 और 4 चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। तो क्या करना है, सिंपली से इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, फिर इसे पकड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4। तो सिलाई लगा दी 1 2 3 और 4। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने पाइप पट्टी से ये फिनिश किया था वैसे ही 1 2 3 और 4 चारों रफ एजिस को इस तरीके से, देखिए मैंने 4 पट्टियाँ ली हैं फोल्ड करते हुए, इन चारों को भी आपको इसी तरीके से फिनिश करना है। इस तरीके से रखते हुए ये देखिए इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दीजिए। तो 1 2 3 4 चारों को फिनिश करिए। 1 2 3 4 चारों रफ एजेस मैंने इस तरीके से फिनिश कर दिए। तो देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड, अंदर से हमारा बैग बिल्कुल ये फिनिश्ड है। अब यहाँ जिपर वाले पोर्शन की तरफ से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया और सारे कॉर्नर्स निकाल लिए। तो इस तरीके से देखिए मेरा बैग रेडी हो गया। एक जिपर पॉकेट हमारी इसके यहाँ पे बन गई 1, एक पॉकेट हमारी इसके यहाँ पे है 2, एक पॉकेट यहाँ पे है 3, एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई 4 और एक पॉकेट बड़ी पॉकेट के साथ वाइड ओपनिंग के साथ। ये देखिए इस तरीके से ये वाइड ओपनिंग और एक बड़ा पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई। प्रॉपरली फिनिश्ड है हर तरफ से, कोई भी रफ एजेस नहीं है देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए विद यहाँ पे मैंने जिप लगा ली, जिप लगाने के बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से विद स्ट्रैप, फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स, बॉटम। तो ये बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।